अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, मज़े में, टिप टॉप है। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम से और बहुत देर से हम व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। काम शाम ज़्यादा थे और थोड़ी सी तबीयत भी मज़े की नहीं थी, तो व्लॉग का स्टार्ट देर से कर रहे हैं और जा भी रहे हैं थोड़ा काम से। तो सोचा कि छोटा सा एक व्लॉग बनाते हैं जो कि मज़े का हो और इन्फॉर्मेटिव भी हो, आप लोगों को भी मज़ा है और हमें भी आप लोगों से शेयर करने में मज़ा आ। आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं आपका घर बहुत प्यार है, आपका घर बहुत प्यार है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज आपको इस घर के बारे में बताऊं कि ये पहले कैसे हुआ करता था, फिर हमने इसको कैसे चेंज किया। तो चलिए मैं आपको छोटा मोटा बताती हूँ कि ये पहले किस तरह का हुआ करता था और अब ये किस तरह का है। अब तो आप लोग देखते ही हैं हमारा घर छोटा सा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर है, छत अल्लाह ने दी हुई है छोटा सा, लेकिन हमने इसको बहुत जोड़ जोड़ के बनाया है, बहुत प्यार से। आए आपको दिखाते हैं। हमारे घर की एंट्रेंस है मेन, ये जो दरवाजा है। और जब मैं शादी करके आई थी, आप यकीन करें तब कुछ भी नहीं था, सारा खुला हुआ था। ये सारे शीशे हैं और यहाँ पे ग्रिल तक नहीं थी, आपको ग्रिल नजर आ रही है, ये भी नहीं थी, सब खुला हुआ था, शीशे वगैरह। मुझे इतना डर लगता था। और जो कबूतर है वो यहाँ से अंदर आते थे और वहाँ ऊपर बैठ जाते थे और मुझे समझ ही नहीं आता था ये सीन क्या है, ऐसे कैसे घर होते हैं इस तरह खुले हुए। मतलब मुझे बड़ी हैरत होती थी। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी लगभग जो खुला हुआ था और उस खुले से ये बाहर है, ये बिल्कुल बाहर है, आपको नजर आ रहा है, ये बाहर है, आसमान है ये, यानी कि बिल्कुल ओपन था। ये पूरा खाली घर था, बिल्कुल खाली सपाटा हुआ घर था। यहाँ पे मैं आपको ले चलूँ, ये भी बिल्कुल खाली हुआ करता था, इधर भी कुछ नहीं था। अंदर जो अभी मैंने बलाज का रूम बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल खाली हुआ करता था। यहाँ पे जब मैं आई थी सिर्फ यहाँ पे मेरे जहेज़ के बैग्स हुआ करते थे और कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, ना ही ये कबर्ड हुआ करता था, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब यहाँ पे आप लाउंज में आते हैं, यहाँ से एंटर होके, तो यहाँ पे भी ना ये सोफ़े थे, ना वो सोफ़े थे, ना ये टीवी था, ना वॉलपेपर था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत छोटा सा यूँ विज़िट करा है क्योंकि घर तो आप लोग देखते रहते हैं। बताने का मकसद ये है क्योंकि हर कोई तारीफ़ करता है आपका घर बहुत प्यार है। छोटा सा मेरा घर है जो आपको दिखाया, यही मेरा घर है, ठीक है ना। तो हमारा बताने का मकसद ये है कि देखिए, इंसान सब्र करके आराम आराम से जोड़ के हर चीज़ बना सकता है। जैसे कितनी बड़ी बात मैंने बताई, जो आपको शीशे एंट्रेंस नजर आ रही है, कोई घर की एंट्रेंस ही नहीं थी, मतलब खुला हुआ बिल्कुल ओपन था। यहाँ पे कबूतर अंदर आके बैठ जाते थे। नई नई शादी हुई तो ये चीज़ती भी मेरे पास आई थी, कबूतर कबूतर। मुझे इतनी हैरत होती थी, मैं कबूतरों को भगा रहा होता था। ऊपर अंडे भी दिए थे कबूतर ने, याद है? हमने फिर अंडे किचन में सोचे। उसके बाद देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान, तो ये मशवरा इनका था, इन्होंने कहा सबसे पहले जो है ना मुझे ये इसको कवर करके दे। तो फिर हमने कहा कवर करने का एक तरीका ये भी था कि आप उसको सीमेंटिंग करके प्रॉपर जैसे बंद कर दें, लेकिन उसमें खूबसूरती इसकी खत्म हो जाती है। और फिर वेंटिलेशन कुछ शुरू में तो सबके हालात अच्छे नहीं होते कि एकदम से आपकी शादी हो और आपने पूरा घर जो है वो फर्निश्ड कर दिया, आपने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया। जो हक हलाल तरीके से कमाते हैं, जो हक हलाल की बात कर रही हूँ मैं आपके, जो हक हलाल तरीके से बात करते हैं, ज़रा वो शुरू में स्ट्रगल करते हैं और हम अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि हम अभी बहुत अमीर हो गए हैं, बहुत रिच हो गए हैं और मैं अपने आप घर का होम टूर करा रही हूँ। बात ये है कि इंसान छोटे से स्ट्रगल करके वो आगे जाता है, घर की छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। मैंने कंसीव किया था बलाज के टाइम और हम पैदल घूम रहे थे। ये कौन सी मार्केट थी वो? गुलशन की मार्केट थी ना, जहाँ से सोफ़े वगैरह हर चीज़ें ली थी। तो इसी तरह हमने करा के अपने सोफ़े बनवाए, इनका ऑर्डर्स दिया। और मैं प्रेग्नेंट थी और मैं इतनी मुश्किल से चलती थी क्योंकि आसिफ कहते थे हम दोनों की चॉइस हो, तो हम इतनी मुश्किल से वॉक करके चल के जाते थे। अच्छा, ये जो कॉफ़ी चेयर्स हैं, ये पर्पल वाली ना, ये वाली, ये मुझे बहुत दिल था कि ये मैं अपने घर के लिए लूँ। तो जब मैंने जगह जगह जाके प्राइस पता की तो 1 लाख कुछ की, तो मैंने कहा नहीं आसिफ, उस टाइम पे इलाज भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा नहीं आसिफ ये बहुत रेंज से आउट हो रहा है, क्योंकि हमने और भी चीज़ें, हमने वो बनाया था, क्या कहते हैं उसे, बजट बनाया था कि ये चीज़ें इतने के अंदर हम लेंगे। अब एक जगह हम गए, ये बड़ी मज़े के कलर मुझे लगा ये पर्पल, और हम जब गए उन्होंने कहा अगर आप ये अभी लेते हैं तो हम आपको ये 55 या 60 दहेज के लिए बने थे ये,
और वो शादी शायद कैंसिल हो गई थी। वो शादी कैंसिल यानी हो कि गई ये थी। इतने पनौती जो है ना, ये कॉफी चेयर थे, किसी के रेडी थे और डिलीवरी होने के लिए वो जाने वाले थे, तो उनका फोन आ गया कि भाई शादी कैंसिल हो गई है, तो जो भी एडवांस था वो आप रख लें और इसको अपने पास तैयार पे पेपर, वो जो प्लास्टिक रैपिंग नहीं होती जब आप किसी को डिलीवर करवाते हैं, बिल्कुल ये रेडी पड़े हुए थे जाने के लिए। तो यानी कि इसकी कॉफी चेयर की वजह से सबका भला हो गया। जिसने बनाए थे उसको एडवांस वहां से भी मिल गया, जो जिसने भी 5-10 हजार दिए थे साथ में हमने, यानी कि नुकसान किसी का नहीं हुआ, लेकिन हमारा फायदा हो गया कि हमें लाख रुपए की चीज 60,000 के करीब। एक चीज हम आपको और भी बताना चाहेंगे, हमारा घर जो है वो है 2nd फ्लोर में, तो 2nd फ्लोर का एक फायदा है और एक नुकसान है। नुकसान खैर ज्यादा है, फायदा थोड़ा सा है। नुकसान 8 महीने का है, फायदा 4 महीने का, बल्कि शायद 3 महीने का। नुकसान ये है कि गर्मियों में ये घर हमारा 2nd फ्लोर में, तो इतना उबलता है, इतनी शदीद गर्मी होती है यहाँ पे कि कभी कभार हमारा बैठना भी अजाब हो जाता है। क्यों भाई शेख साहब? बहुत अजाब हो जाता है यहाँ पे बैठना, शदीद गर्मी हो कि जितना ऊपर होता है ना आपका घर, स्पेशली आपके ऊपर छत ना हो, यानी कि ऊपर कोई मजीद फ्लोर छत है, यानी कि उसके ऊपर मजीद फ्लोर नहीं बना हुआ हो, तो उतनी शदीद गर्मी पड़ती है। कैमरा इसमें भी बताए ना, बातें करते हैं। हाँ। एक चीज हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि जब भी आपके औलाद होती है, बेबी होता है, चाहे मेल हो औलाद तो अल्लाह की तरफ से जो है ना, उसकी बेबी के आने के बाद ही ना आपके वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं, जो ऐसे बनते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे। हमें याद है कि जब हमारा सोनी बालाज हुए थे, तो उसके बाद जो है सोनी बालाज के बाद कैसे हमारे पास ये सब चीजें हमने अरेंज किया, हमें कुछ नहीं पता चला कहाँ से पैसे आए, कैसे। अरे जिस दिन बालाज हुआ था उसी दिन आपको अवार्ड भी मिला था, याद नहीं है? तो हॉस्पिटल में लाइफ में हो जाती है, जिनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट ऊपर वाले की जात से और बच्चे के नसीब से हो। शेख साहब वो नीचे भाई चीख रहे, चिल्ला रहे भाई, वो नीचे सब्जी वाला गेट के नीचे खड़ा होके जोर जोर से चीख कर रहा है, यानी कि उसे पता नहीं कि तुम रोजाना सब्जी लेती हो, तो वेट कर रहा है भाई, कुछ लेना है? आज तो नहीं लेना, आज तो पक्का मना कर दो उसे? मना कर दे। चाय पिएंगे? भाई कितनी दफा चाय पियोगी यार? क्यों भाई, सर्दी है, मजा आता है। मजा आता तो क्या मतलब, चाय पीते रहेंगे दिन में। मेरे ख्याल से चौथा कप है, ऑफिस से आने के बाद ही मेरे ख्याल से तुम दूसरा कप बना रही हो। उससे पहले दिन में मेरी गैर मौजूदगी में कितने कप पी होंगे? 4 होंगे। अच्छा मुझे ये बता, अगर आप नहीं पी रहे तो फिर मैं कॉफी बना दूं, ब्लैक कॉफी। यार लालच दे रही हो, चाहे तो बना दो, मेरी भी बना दो। पे बालाज भी खेल रहे हैं अपने टॉयज निकाल के, और मीरा बाहर जो अपने बाबा के साथ राइस खा रही है। हेलो बालाज, क्या खेल रहे हो? अच्छा फिर हम अभी निकलते हैं, थोड़ा सा काम है, मतलब छोटा सा काम है, घर के करीब ही काम है, कुछ चीज़ें लेनी है बालाज के स्कूल के लिए भी और मीरब के लिए भी और अपने लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, तो वो हम लेने अभी जा रहे हैं। और यहाँ पे कर लेते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप सो कि छोटा सा ब्लॉग आपको ये अच्छा लगा होगा। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। मीरब भी आ चुके हैं, वो जल्दी से राइस फिनिश करें, बालाज थोड़ा सा खेल खूल लें, और फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ा बाहर। और आप लोगों से कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नए दिन के साथ, एक नए प्यार के साथ। जब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट टू माई चैनल विच इज़